नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेवाड़ वेदर में। इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के मौसम की, जिसमें बात करेंगे कि आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों का मौसम कैसा रहेगा। आज दिनांक 26 नवंबर 2025 है। अभी सुबह 11 बजे के हिसाब से देखा जाए तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस समय श्रीलंका के आसपास एक चक्रवाती सिस्टम बना हुआ है और आगामी 24 घंटों के दौरान ये ताकतवर होते हुए लो प्रेशर का रूप लेगा और आगामी 24 घंटों के बाद ये तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों के आसपास पहुंचेगा और 28-29 नवंबर को ये तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों से टकराने के बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक होते हुए अरब सागर के आसपास पहुंचेगा और उस दौरान ये कमजोर पड़ जाएगा। यानी कि जब ये मौसमी सिस्टम तमिलनाडु के आसपास टकराएगा उस समय ये काफी ताकतवर होगा, यानी कि डिप्रेशन के रूप में तटीय क्षेत्र से टकराएगा, जिसके कारण आगामी 28, 29, 30 नवंबर और 1-2 दिसंबर के दौरान केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और आसपास के राज्यों में मध्यम से भारी बारिश और तमिलनाडु के आसपास कहीं कहीं अति भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। और अरब सागर के दक्षिणी क्षेत्रों में इस समय एक चक्रवाती परिसंचरण तंत्र बना हुआ है और पश्चिमी जेट का दायरा इस समय दक्षिणायन है, यानी कि पश्चिमी जेट का दायरा उत्तरी अरब सागर, दक्षिणी पाकिस्तान, गुजरात, मध्य प्रदेश होते हुए बिहार तक बना हुआ है। और एक WD जो कि इस समय उत्तर भारत के पहाड़ी राज्य से आगे निकल चुका है और एक अन्य WD इस समय अफगानिस्तान के आसपास के क्षेत्रों पर बना हुआ है और ये काफी कमजोर श्रेणी का है, जिसके कारण इसका प्रभाव केवल और केवल पहाड़ी राज्यों यानी कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में ही देखा जाएगा। यानी कि यहाँ आगामी 2-3 दिन बादलों की आवाजाही बढ़ने और कहीं कहीं बारिश बर्फबारी की गतिविधियां देखी जाएगी। मैदानी राज्यों में इसका कोई खास प्रभाव नहीं रहेगा। हालांकि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, एनसीआर, दिल्ली के क्षेत्रों में पहाड़ों में बारिश होने से तापमानों में गिरावट होगी। आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान और गुजरात के क्षेत्रों में अरब सागरीय हवाओं का प्रभाव बढ़ेगा, जिसके कारण यहाँ नमी की मात्रा बढ़ेगी और बादलों का निर्माण होगा, जिसके कारण आगामी 27-28 नवंबर को राजस्थान के उदयपुर, अजमेर और कोटा, जोधपुर संभाग के कुछ क्षेत्रों में मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वहीं गुजरात के द्वारका, जामनगर, मोरबी, कच्छ, भुज रीजन, बनासकांठा, साबरकांठा के आसपास के क्षेत्रों में भी कहीं कहीं बारिश की गतिविधियां हल्की बारिश के रूप में देखी जाएगी। चलिए तो फिर विस्तार से बात करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज राजस्थान के अधिकांश भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। हालांकि राजस्थान के उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा इन जिलों में आज बादलों की आवाजाही देखी जाएगी और दिन भर मौसम धुंधला बना रहेगा। वही इन जिलों के अलावा जालोर, सिरोही, बाड़मेर, बलोत्रा, जैसलमेर, जोधपुर, फलोदी, नागौर, डिडवाना, कुचामन, अजमेर, टोंक, सवाईमाधोपुर, करौली, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ इन जिलों में भी बादलों की आवाजाही देखी जाएगी। वही बीकानेर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, चूरू, झुंझुनू, अलवर, जयपुर, भरतपुर इन जिलों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। कहीं कहीं हल्की धुंध का माहौल बना रहेगा। वही तापमानों की बात करें तो बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के अधिकांश क्षेत्रों में अधिकतम तापमान आज 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किए जाएंगे। वही उदयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा संभाग के अधिकांश क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किए जाएंगे और न्यूनतम तापमानों में हल्की बढ़ोतरी बनी रहेगी, क्योंकि अरब सागरीय हवाओं का प्रभाव बढ़ने से रात्रि के तापमानों में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। यानी कि आज राजस्थान के जोधपुर, उदयपुर और अजमेर, कोटा संभाग के क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और धुंध वाला मौसम रहेगा। वही जो राजस्थान के मध्य, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ भी कहीं कहीं हल्के बादलों की आवाजाही देखी जाएगी। कल यानी कि 27 नवंबर को राजस्थान के जोधपुर, बाड़मेर, बलोत्रा, सांचौर, जालोर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद, पाली, सिरोही, अजमेर, जोधपुर, नागौर, डिडवाना, कुचामन, जयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाईमाधोपुर इन जिलों में बादलों की आवाजाही बढ़ने और कहीं कहीं बूंदाबांदी या हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। विशेषकर देखा जाए तो जालोर के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर जो पाली के आसपास के क्षेत्र हैं, जोधपुर के आसपास के क्षेत्र, सोजत, रायपुर, जैतरण के आसपास के क्षेत्र, कुछ नागौर के दक्षिणी क्षेत्र और कुछ देखा जाए तो उदयपुर के उत्तरी क्षेत्र, राजसमंद, कुंभलगढ़ के आसपास के क्षेत्र, अमेठ, नाथद्वारा, रायपुर, सहाड़ा के आसपास के क्षेत्रों, गंगापुर, भीलवाड़ा शहर, हमीरगढ़ के आसपास के क्षेत्रों, आसिन, बदनौर, हुडड़ा, फूलिया, शाहपुरा के आसपास के क्षेत्रों, कुछ अजमेर के आसपास के क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ
कुछ कुछ जगहों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। और जो बीच में बचे हुए क्षेत्र हैं यानी कि सिरोही, जालौर, बालोतरा, जोधपुर के आसपास के क्षेत्र, नागौर, जयपुर के आसपास के क्षेत्र, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी और चित्तौड़ के आसपास के क्षेत्र, यहाँ देखा जाए यहाँ भी बादलवाई बढ़ने और कहीं कहीं बूंदाबांदी की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो जो राजस्थान के जोधपुर संभाग के क्षेत्र हैं, कुछ उदयपुर संभाग, अजमेर और कुछ भरतपुर संभाग के आसपास के क्षेत्र, जयपुर संभाग के क्षेत्र, यहाँ देखा जाए यहाँ कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। और जो जोधपुर संभाग के जैसलमेर, बाड़मेर के आसपास के क्षेत्र हैं, बीकानेर संभाग के संपूर्ण क्षेत्र और कुछ देखा जाए तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर के आसपास के क्षेत्र, करौली, यहाँ देखा जाए यहाँ बादलों की आवाजाही वाला मौसम रहेगा। और 28 नवंबर को भी राजस्थान के जोधपुर, उदयपुर, अजमेर और भरतपुर, जयपुर संभाग में कहीं कहीं हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। अधिकांशतः यहाँ बादलों की आवाजाही वाला मौसम रहेगा। और जब ये बारिश की गतिविधियां बंद होगी उसके बाद यहाँ तापमानों में गिरावट होगी और यहाँ फिर से सर्दी का दौर बढ़ेगा। फिर मिलेंगे एक और नए मौसम संबंधित जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।